दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल ने हमारी लाइफ में बहुत से चेंजेस ला दिए हैं। बच्चे घरों में बैठे हुए हैं और बहुत से लोग अपने घरों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और लोग अपनी मेजर सिटीज़ को छोड़ के अपनी छोटी सिटीज़ में जा चुके हैं और जहां वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं तो और वहीं से अपना काम चला रहे हैं। और बहुत से लोग तो जिनका मतलब अगर वो अकेले हैं तो वो भी मतलब मेन सिटी से दूर चले गए हैं, थोड़ा शांत इलाके में चले गए हैं जहाँ पे थोड़े कोविड के केसेस कम रहे। और कुछ लोग इस तरह से चले गए हैं कि जैसे सिटी जहाँ पे फैसिलिटी भी मिले, और दिल्ली मुंबई जैसे जो मेजर सिटीज़ हैं इनके यहाँ पे जैसे जो प्रॉब्लम फेस आउट करने में आई थी, ऐसी प्रॉब्लम वहाँ पे उनको फेस आउट ना करनी पड़े जब कोविड का हाई पीक होता है। तो ऐसा अब देखा जा रहा है। तो अब दोस्तों, इसकी वजह से रियल स्टेट में भी बहुत से चेंजेस आए हैं। तो वो जो चेंजेस हैं, देखिए अब क्या है कि अब आज के टाइम में निवेशक सब जो है, अब मार्केट में क्या होता था इन मेजर सिटीज़ की अगर हम बात करें, जैसे दिल्ली मुंबई बैंगलोर, और ये बैंगलोर की बात की जाए या चेन्नई की बात की जाए, तो यहाँ पे लोग काम धंधे के लिए आते थे। अब काम धंधा उनका यहीं होता था तो वो आशियाना भी यहीं ढूंढ रहे होते थे कि यार हमें कोई यहाँ पे छोटा मोटा फ्लैट मिल जाए या कुछ अपना गुजारा करने के लिए मिल जाए। तो इसी वजह से इन सिटीज़ में आपने देखा कि कुछ सालों में प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत बढ़ी। इवन दो दिल्ली जैसे शहर में भी प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत बढ़ी, क्योंकि जो कि मेरे हिसाब से रहने लायक रहा नहीं है दिल्ली। बट यही कारण थे कि हाँ, दिल्ली में डिमांड बढ़ी और एनसीआर में भी डिमांड बढ़ी प्रॉपर्टी की। बट समहाउ जो चेंजेस गवर्नमेंट नहीं कर पाई वो चेंजेस भगवान की तरफ से आ गए। और ये हुआ कि ये कोविड आया और कोविड ने हमें सिखाया कि नहीं, हमारे लिए काम से ज़्यादा हमारी फैमिली इम्पोर्टेंट है। और ये कंपनियों ने भी समझा और उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दी। तो आज आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम कंपनियों में अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और कई आईटी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉय को इस तरह की मतलब एक वो दे दी है, फैसिलिटी दे दी है कि अगर वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहे तो वो अब लाइफ टाइम भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, और अगर उनको कभी ज़रूरत होगी तो वो ऑफिस आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इससे दोस्तों क्या होगा, और इन फ्यूचर देखिए एजुकेशन का भी चेंज हो गया है पूरा। और आप देख रहे हैं कि सिन आपका एंटरटेनमेंट की भी चीज़ें चेंज हो गई है। लोग अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म जो भी हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम अमेज़ॉन प्राइम हो गया, बाकी चीज़ें जो भी इस तरह से ऑनलाइन, तो अब ऑनलाइन पे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं। परचेजिंग भी लोग मार्केट में जाके नहीं करना चाहते, लोग ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे ड्रास्टिकली चेंजेस हुए हैं ये कोविड काल में। और ये मुझे नहीं लगता कि ये अब इतनी जल्दी चेंजेस जो हुए हैं वो जल्दी कम बैक हो पाएंगे और वही दोबारा से नॉर्मल लाइफ होगी। क्योंकि अगर कोविड ठीक भी हो जाता है तो लोगों में जो फैसिलिटी जैसे जो लोगों को मिल रही है, जैसे मान लीजिए पहले मुझे मूवी देखने सिनेमा हॉल जाना पड़ता था और वहाँ पे मेरी फैमिली को अगर मैं लेके गया तो XYZ इतना खर्चा होता तो मैं OTT प्लेटफॉर्म में अगर वही मूवी रिलीज़ होती है तो मैं वहाँ पे करके खुश हूँ और अपना घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ देख रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए अब रियल स्टेट पे भी इसका इफ़ेक्ट देखने को आ रहा है। रियल स्टेट में भी क्या हो रहा है कि टायर 2 और टायर 3 की सिटीज़ में डिमांड आप देखते हैं देखने में आ रही है कि बहुत बढ़ रही है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी में ग्रोथ भी हो रही है। और जहाँ हम टायर 1 सिटीज़ की बात करें, जैसे दिल्ली मुंबई अपना चेन्नई और बैंगलोर, यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिमांड स्टेगनेंट है या फिर वो गिर रही है। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं ड्यू टू कोविड। और गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को नोटिस किया है। अब गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को नोटिस करते हुए छोटी स्मॉल सिटीज़ में इंडस्ट्री सेटअप्स करना और अदर फैसिलिटी और आईटी हब बनाना छोटे छोटे स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो चेंजेस हुए हैं ये अब नॉर्मल नहीं हो पाएंगी ये चीज़ें। तो इसलिए अगर आप खासकर निवेशक हैं और आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली मुंबई कलकत्ता और मतलब चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, या फिर दिल्ली NCR का रीजन हो गया,
तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिमांड स्टैग्नेंट हो चुकी है या फिर वो डाउन जा रही है। मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्राइजेस हैं वो डाउन जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको सारे मेजर मीडिया हाउसेस कह रहे हैं, मेजर रिपोर्ट सारी कह रही है, जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट का जो बैंक है एनएचबी, उसकी रेसिडेक्स करके उनका एक एनालिसिस आता है, उसमें आप देख सकते हैं, जिसका मैं अभी ये क्लिप भी चला रहा हूँ। आप देखिए क्लिप चल रही है, तो इसमें देख सकते हैं आप मेजर सिटीज़ के देखिए कैसे प्रॉपर्टी डाउन आ रही है, और जो टायर 2 और टायर 3 की सिटीज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है, ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेजर सिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई और अपना चेन्नई हो गया, फिर बैंगलोर हो गया, तो आपको यहाँ पे अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो टायर 2 या टायर 3 की सिटीज़ है, जैसे अहमदाबाद, चंडीगढ़ और भी हैं, मतलब और भी रीजन्स हैं काफ़ी, तो जहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ भी हैं, तो वहाँ पे लोग मूव आउट कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यार जो एक्चुअल में क्राइसिस वो देख चुके हैं इन मेजर सिटीज़ में, तो समहाउ वो नहीं चाहते कि वैसा ही मेजर क्राइसिस वो इन फ्यूचर भी फील करे। तो इसलिए उन्होंने घर जो अपना परमानेंट, यहाँ पे मे बी रेंटल वाला प्रोस्पेक्ट तो फिर भी रह सकता है इन फ्यूचर, बट यहाँ पे अब जो परमानेंट घर जो वाला जो सीन था, लोग सोचते थे जहाँ काम है वहीं पे घर लेंगे, वो वाला सपना लोगों ने मतलब अब उससे हटा लिया अपना मन। और बहुत से लोग हैं जो अब इसके उल्टे चल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपने नोन की, जहाँ पे मेरे नोन हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, उनके आसपास रहें। अगर उनके आसपास नहीं रह पाते तो एटलीस्ट उनके पास में जो सिटीज़ हैं तो वहाँ रहे। तो जिससे सडनली इन टायर 2 या टायर 3 कैटेगरी की जो सिटीज़ हैं, इनमें प्रॉपर्टी में बहुत उछाल देखा जा रहा है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी की अच्छी डिमांड है। तो अगर इन्वेस्टर, अगर ये सभी सही समय है, ऐसी सिटीज़ को चुनिए जो आपको सूट करती हैं, आपके हिसाब से, आपके रीजन, जो भी आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट अभी फिर भी मेजर सिटीज़ से सस्ता है, टायर 1 कैटेगरी से सस्ता है, तो वहाँ इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ ही अब आपको अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। तो मतलब आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अच्छे रिटर्न पाने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, मेजर सिटीज़ में लोग इसलिए भी इन्वेस्ट करते थे कि चलो काम तो है ही, बट उनको रिटर्न भी यहाँ पे अच्छे मिलते थे। बट जो इन फ्यूचर अब इन सिटीज़ में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो चेंजेस आए हैं, ये चाहे कोविड अब हट भी जाएगा, कोविड अगर पूरा तरह क्लियर भी हो जाएगा, तब भी ये चेंजेस रहेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ अब कोविड के टाइम में चेंज हो गई, जिसको मतलब गवर्नमेंट को भी चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने ये वीडियो जो बनाया है इसी वजह से बनाया है कि बहुत से इन्वेस्टर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, और जो कि मेजर सिटीज़ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। जैसे किसी ने मुंबई को टारगेट बनाया है, किसी ने दिल्ली को बनाया है, किसी ने दिल्ली एनसीआर रीजन को बनाया हुआ है, या कोई चेन्नई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, या कोई बैंगलोर में प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा है। तो उनके लिए ये खासकर ये वीडियो उन सज्जनों के लिए है कि अब आप देखिए, ये ग्रोथ लेवल देखिए, जो भी डाटा एनालाइज कीजिए, और देखिए कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वाकई में आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा फंस जाए और आप वो पैसा फंसने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट बिना निकाल पाए, और प्रॉपर्टी इन फ्यूचर हो सकता है कि रेंट आउट भी ना हो पाए। तो इसलिए बहुत सोच समझ के कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि और ये सारा डाटा एनालाइज कीजिए पहले। मैं तो यही कहूँगा, कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से एडवाइस ले लीजिए, क्योंकि इस टाइम जो प्रॉपर्टी का मार्केट है वो बहुत अप डाउन चल रहा है, और ये होगा ही। और टायर 2 और टायर 3 कैटेगरी की जो सिटीज़ हैं वो जिस तरह से ग्रो कर रही हैं, जिस तरह से उनकी मैं कहूँगा पॉपुलैरिटी हो रही है, तो मेरे ख्याल से जो अभी का जो समय कहता है, तो उन सिटीज़ में हमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, रादर गोइंग फॉर टायर 1 सिटीज़। तो बाकी आप अपनी राय दीजिए, आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपको इसमें कुछ खामियां लग रही है तो वो बताइए, या आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत स्टेटमेंट दी है तो वो मुझे कमेंट करके बताइए। बट जो भी है मैंने जो भी कमेंट किया है, वो जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बोला है, वो मैंने डाटा के आधार पर ही बोला है।
बाकी आप अपनी राय भी दे सकते हैं, अपने कमेंट भी दे सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि कौन सी सिटी इन फ्यूचर ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगी, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों चलिए, अब ये वीडियो जो था, जो संदेश था, मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने दे दी है। मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और दोस्तों इसी तरह की जानकारी अगर आपको और भी चाहिए तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे और भी लोग इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकें। और दोस्तों बाकी कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहता है, तो कमेंट भी कर दीजिए कि क्या आपको वीडियो में क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या पार्ट अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो उसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और अब आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।